हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं आशुतोष मिश्रा आपके कहने पे स्टार्ट कर रखा है कौन सा यूनिट, साइटोलॉजी। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे। बस इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको बैठे बैठे ही लेक्चर के दौरान ही आपको वो याद हो जाए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ईजी है, बेसिक है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपने बैग पैक करके मेरे साथ चले थे कहाँ पे, सेल के भ्रमण पे। ठीक है, सेल का टूर किया था, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ा सा टूर बाकी रह गया है, थोड़े थोड़े लोगों से मिलाना बाकी रह गया है और उनके काम बताना मैं भूल गया था, तो उस लेक्चर में या इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जो कि कमेंट में बताना है आपको मेरे को ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेल है या उस सेल का नाम बताइए जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। ठीक, और एक फुल फॉर्म बतानी है आपको पीपीएलओ की। पीपीएलओ की फुल फॉर्म बताना है और मुझे बताना है आपको, हाँ एक स्टेटमेंट है, वो बताइए किस साइंटिस्ट ने वो स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट किसने दिया था ये मुझे बता दीजिए, उस साइंटिस्ट का नाम, और साइंटिस्ट के नाम के साथ ना ईयर लिख दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो ईयर मेंशन है। बस आपका बस नॉलेज चेक करने के लिए आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, बस वो देखना है मुझे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आप क्या बनने वाले हैं याद रखिएगा, बायो के बाहुबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, ओवरव्यू ऑफ सेल। देखिए ये आप हैं, क्या नाम बताया था मैंने आपका, मोनू। मोनू, छपरी से बाल, येलो कलर। ठीक है यार, कोई मोनू अपने दिल पे मत ले लेना मेरी बात को, ठीक है ना। बेखामखा में आप लोग बड़े जल्दी दिल पे भी बात ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए, मैंने बताया कि सबसे पहले जब आप सेल के अंदर एंटर करेंगे तो एक बाउंड्री दिखेगी, उस बाउंड्री को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उस बाउंड्री को अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए गेट लगा है। वो गेट किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का। और वो बाउंड्री किसकी चीज की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, ये क्लियर है। सेल के जैसे अंदर गए, उसमें जेली लाइक सब्सटेंस या फ्लूइड, सेल का फ्लूइड देखने को मिला, उसको हम क्या बोले, प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को निकाल दे रहे थे, तो क्या बच रहा था हमारे पास, वो साइड वाला फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में याद रखिएगा, कहां गया साइटोप्लाज्म, ये रहा। साइटोप्लाज्म की कुछ खास बातें याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी लिखता है कि साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activity. Main arena of cellular activity. Cellular activity. Cellular activity. यानी कि सेल में जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं या जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, वो मोस्टली कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में कुछ कुछ रिएक्शन बता देता हूं, अभी के लिए आप बस याद कीजिएगा, नहीं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको रिएक्शन समझ आ जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस एक रिएक्शन होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का टूटना किसमें, पायरुविक एसिड में, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ये अकेला ग्लाइकोलिसिस नहीं, बहुत है। अभी के लिए थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है ये याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। ये क्वेश्चन बनेगा रेस्पिरेशन में, ठीक है ना, जब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन आएगा। साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेंट है। साइटोप्लाज्म में वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर उसके बाद प्रोटीन पाया जाता है। इट इज अ प्रोटीन जो है
उस वाटर के बाद सबसे ज्यादा वाटर, फिर उसके बाद प्रोटीन। इसीलिए हमारे शरीर को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो सबसे ज्यादा वाला हिस्सा क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा अदर न्यूट्रिएंट्स, इसमें ग्लूकोज है आपका, एनायन केटायन सब चीज इसी में आ जाता है, ठीक है। तो वाटर सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद प्रोटीन है, फिर उसके बाद अदर न्यूट्रिएंट्स हैं। ये क्लियर है, इजी है इतना, ठीक है। वाटर, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये था आपका साइटोप्लाज्म, ओवरऑल साइटोप्लाज्म के बारे में इतना बताना था मुझे। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप अंदर गए तो सबसे पहले आपने देखा न्यूक्लियस। हाँ, एक चीज और देखेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि सेल ऑर्गेनल में से किस किस सेल ऑर्गेनल के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ठीक है, याद रखिएगा जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन। जहां जहां डीएनए वहां वहां डबल मेम्ब्रेन। एक डीएनए आपने देखा था न्यूक्लियस में, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन, ठीक। दूसरा डीएनए आपको देखने को मिल सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, मिल सकता है क्या, होता ही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और तीसरा हमें डीएनए मिलता है कहां पे, प्लास्टिड्स के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड बेसिकली प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। मैंने प्लास्टिड अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि जो प्लांट सेल, देखिए एनिमल सेल अभी डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली वो एनिमल सेल ही है। तो प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है, ठीक है। जिस जिस के पास डीएनए है उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो देख लेते हैं एक बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैंने बताया कि इसमें जो वर्ड है एंडो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड द सेल, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटे का मतलब होता है जाल जैसा, नेटवर्क लाइक, ठीक है। नेटवर्क लाइक, या हिंदी में लिखेंगे इसे जाल जैसा, ठीक है। तो सेल के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सेल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले क्लियर है, ठीक है। सेल के अंदर जाल जैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको मैं शॉर्ट में लिखा है RER, और एक को बोलेंगे SER, ठीक है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER को RER इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट। चिंता मत कीजिए, सारे सेल ऑर्गेनल को एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं अभी। और इस पे राइबोसोम एब्सेंट। याद रखिएगा, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ
सेल, यानी सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। ठीक है, क्या कौन बनाएगा? राइबोसोम। याद रखिएगा राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक के अंदर 80s का राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब मैं सब बताऊंगा सेल के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए याद रखिए यूकैरियोटिक के अंदर किस टाइप का कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80s। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, यानी इसके 2 टुकड़े होते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, एक टिपिन आता है स्टील वाला, उसके खोलेंगे तो एक ढक्कन मिल जाता है, वो नीचे वाला कटोरा मिल जाता है। उसी तरीके से राइबोसोम है, उसके जो 2 सब यूनिट्स होते हैं उनका वेट देखिए कितना है। ये 80s है, एक होगा आपका 50s, एक मिनट, एक होगा 60s और एक होगा आपका 40s। 60s और 40s। 60 और 40 को प्लस करके कितना बनता है? 80। मैं नहीं बोल रहा, बायो बोलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 80s ही याद रखिए आप फिलहाल के लिए। ये जब देखेंगे तो ये बता देंगे। 80s याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो अभी के लिए क्या क्या देखा हमने? देखिए, हमने देखा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। याद रखिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, वाटर प्रोटीन अदर न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना होता है। सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है, फिर प्रोटीन पाया जाता है, फिर उसके बाद अदर न्यूट्रिएंट्स। जहां जहां डबल मेम्ब्रेन जहां जहां डीएनए वहां डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डीएनए, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए, डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड के पास डीएनए, डबल मेम्ब्रेन। हो सेल के अंदर जाल जैसा स्ट्रक्चर, इनसाइड द सेल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। यहां पे डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।